2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा इम्तिहान होना है वो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर होना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। और इस चुनाव का जिम्मा है योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर, एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी के प्रमुख। स्वाभाविक है, बड़ी जिम्मेदारी है स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर, और खासतौर पर तब जब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मायावती की पार्टी हो, सारे राजनीतिक दल अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व की निरंतरता के लिए इस बार सारा जोर लगा रहे हैं। तब ये रण और विकट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मैदान में जाना चाहती है? भाजपा की रणनीति क्या है? समर नीति क्या है? ये तमाम सवाल हैं। अयोध्या की भूमिका क्या होगी चुनाव में, जिन पर देश और प्रदेश, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को सुनना चाहता है। आज हमारे साथ खुद स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित अमिताभ अग्निहोत्री जी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और पूरे आप मीडिया परिवार को और सभी परिवार को। जी, रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। जी, स्वतंत्र देव जी जी हाँ बेटा, मैं जो आपने जी जो आप इसे उठाया कि मुद्दा क्या है, रणनीति क्या है जी। राज्य के अंदर 15-20 सालों में पहली बार कानून का राज, और जहां कानून का राज होता है वहां शांति होती है, और जहां शांति होती है वहां विकास होता है। आज पहली बार राज्य के अंदर एक कानून, जो भारतीय जनता पार्टी जिस समय चुनाव 2017 में लड़ी थी, भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडागर्दी मुक्त, इसके आधार पर हम चुनाव लड़े थे। आप मेरठ से लेकर और गाजीपुर से गाजियाबाद तक, बलिया से लेकर बरेली तक आपने यहाँ की स्थिति देखा है। आप प्रदेश के जन जन से परिचित हैं, आप प्रदेश के गांव गांव से परिचित हैं। शहर की महिलाएं अपने बच्चे के इंतजार करते करते 5 बजे दरवाजा बंद कर देती थी कि 4-5 बज गया, दरवाजा बंद कर दो, पता नहीं क्या हो जाए और कहां से लोग निकलेंगे और कैसे बेटियों को उठा जाएंगे, लड़कों को उठा ले जाएंगे और क्या करेंगे। इस प्रकार का राज्य की व्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश योगी राज के शासन में, योगी जी के शासन में, योगी सरकार के शासन में पहली बार मैं भी 15-20 सालों से माननीय कल्याण सिंह का 91 वाला 90-91 की सरकार को छोड़ दीजिए, उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में किसी गुंडे की या किसी बदमाश की हैसियत नहीं है कि वह शहरों में किसी लड़की को आज छेड़े, और कोई लड़की भी या 12 बजे रात को भी रेस्टोरेंट से भोजन करके घर आ सकती है। अब माँ इंतजार नहीं करती। माँ पहले इंतजार, खेत पर कोई पानी देने जाता था किसान, तो उसकी पत्नी और माँ इंतजार करती थी कि वो लौटेंगे नहीं लौटेंगे। लेकिन आज मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं कह सकता हूं इस राज्य के अंदर कानून का शासन है और सब लोग खुशहाली से रह रहे हैं और शांति के साथ रह रहे हैं, टेंशन मुक्त हैं। दूसरा बिंदु, जो भ्रष्टाचार की बात हुई थी और जातिवाद इस राज्य में बहुत था। 5 लाख की नियुक्तियां हुई। आपने देखा होगा पहली बार पाल, कश्यप, बिंद, मल्ला, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, इस प्रकार के बैकवर्ड भी जो राजनीति से दूर रहते थे, आज भी इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग नौकरी पाए हैं और अध्यापन, हर एक में नौकरी, रोज इनको नौकरी मिल रहा है। और एक व्यक्ति भी लखनऊ के अंदर होटल में रुककर न भ्रष्टाचार कर रहा है न जातिवाद की बात कर रहा है, एक व्यक्ति भी नहीं कर रहा है। पहले झोला लेकर लोग बैठते थे, सपा शासन आप देखे हैं, होटलों में झोला लेकर बैठते थे और सैफे की सूची आती थी और जिनकी नियुक्तियां होनी थी बेचारों का, जो उसके कैटेगरी के लिए आते थे, वह समाप्त हो जाता था और लूट लेते थे। तो आज आम जनता
आदरणीय देश के अंदर मोदी जी को, राज्य के अंदर योगी जी को स्वीकार और अपनत्व की भावना के रूप में देखती है। मेरे परिवार के माननीय मोदी जी, योगी जी हैं जी। और जनता स्वीकार करती है। और यह भ्रष्टाचार और मुक्त और कानून का आज राज है और कानून का राज होना अति आवश्यक है। इसलिए ये बहुत, इसी कारण आज राज्य के अंदर खुशहाली है और एक अच्छा माहौल है, जी। अच्छा माहौल राज्य में है।